नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रत्युष। मैं कैटरैक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन हूँ और आज मैं इस विषय पे बात करने जा रहा हूँ कि कौन सा लेंस मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद सबसे अच्छा है। तो सबसे पहले हम समझें कि ये लेंस क्या है और मोतियाबिंद क्या है और उस ऑपरेशन में हम क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले थोड़ा बेसिक समझें। आँख के सबसे आगे जो स्ट्रक्चर है उसको कॉर्निया कहते हैं, जो कि बिल्कुल शीशे की तरह ट्रांसपेरेंट चीज़ है। उसके पीछे आँख की काली पुतली होती है जिसको हम आइरिस कहते हैं, जो हमारी आँख में ब्लैक ब्राउन हो सकती है, अंग्रेजों की ग्रीन या ब्लू हो सकती है। बीच में एक छोटा छेद होता है जिसको प्यूपिल बोलते हैं। ये प्यूपिल लाइट के रिस्पॉन्स में छोटा बड़ा होता है। तो हम जब उजाले में जाएंगे तो ये छोटा हो जाएगा, अंधेरे में आएंगे तो ये बड़ा हो जाएगा। ये बेसिकली लाइट कितना आँख में जा रहा है उसको कंट्रोल करता है। ये आँख का ब्राइटनेस कंट्रोल है। इसी पुतली के ठीक पीछे आँख का लेंस है। तो ये है आँख का लेंस और इसके चारों तरफ एक मसल है जिसको सिलियरी मसल कहते हैं। इस मसल का काम है लेंस के पावर को घटाना बढ़ाना। फिजिक्स के हिसाब से हर दूरी देखने के लिए अलग पावर चाहिए। तो जब हम दूर देखते हैं तो ये मसल रिलैक्स रहती है और हमारे लेंस का पावर रहता है +20। और जब हम पास देखते हैं तो ये मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, तन जाती है और हम पास का देख पाते हैं और उस समय लेंस का पावर रहता है +24। तो ये 20 से 24 तक का पावर जो है लेंस अपने मर्जी से ब्रेन के कोऑर्डिनेशन से चेंज करता रहता है। इसलिए एक नॉर्मल आदमी को किसी भी डिस्टेंस देखने में कोई चश्मे की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन 40 से 45 साल की उम्र में इसी मसल में सबसे पहले उम्र का असर आना शुरू होता है। तो क्या होता है, दूर तो आदमी अच्छा देख रहा होता है, पास देखने समय ये मसल पूरी तन नहीं पाती और हमको पास का धुंधला दिखता है। तो हमको शुरू में 1 नंबर, बाद में 1.5, फिर 2, इस तरह से नंबर लगते जाते हैं पास के काम करने के लिए। 55-60 साल में इसी लेंस में धुंधलापन हो जाता है। तो जैसे जो लेंस पहले चश्मे के शीशे की तरह साफ था, अब वो धुंधला हो जाएगा और उस धुंधला होने की वजह से लाइट उसमें से पूरा नहीं जा पाएगा। और इसकी वजह से क्या होगा कि हमें ऐसा लगेगा कि हम धुएं में से देख रहे हैं या बादल के थ्रू से देख रहे हैं और हमें बहुत साफ नहीं दिखाई देगा। आगे के स्ट्रक्चर्स का काम क्या है? लाइट को मोड़ना और मेन देखने की जगह पर फोकस करना। और पर्दे के इस मेन जगह के अलावा बाकी पर्दे पर भी लाइट पड़ती है जिससे हमें एक फील्ड ऑफ विजन क्रिएट होता है। पर्दे का काम है रोशनी की तरंग को नस की तरंग में बदल देना और इस मेन देखने वाली नस से सारा इंफॉर्मेशन ब्रेन को चला जाता है और ब्रेन देखता है। तो सफ़ेद मोतियाबिंद जो है आँख के लेंस की बीमारी है, जैसा मैंने आपको बताया। और इसकी 2 खासियत है, एक ये ट्रांसपेरेंट है और दूसरा इसमें पावर ऑफ एकोमोडेशन है। ये अपना पावर चेंज कर सकता है मर्जी के हिसाब से। और ये मर्जी जो है 40-45 में थोड़ी खराब होने लगती है, इसलिए हमें दूर का तो साफ दिखाई देता है लेकिन पास का चश्मा लगने लगता है। 55-60 साल में जब मोतियाबिंद होता है तो हमने इसी लेंस को हटा के एक नया लेंस डालना है। तो अब इसमें आप ऐसा समझें कि जो मोतियाबिंद है वो आम के जैसा चीज़ है। उसका एक छिलका है, गूदा है और गुठली है। तो आज से 20-25 साल पहले हमको नहीं पता होता था कि ये अलग अलग चीज़ें हैं। तो हम मोतियाबिंद के पकने का इंतज़ार करते थे। पक जाने से क्या होता है, ये सारा गुठली, गूदा, छिलका सब आपस में चिपक जाता था और हमें ऑपरेशन करने में आसानी होती थी। क्योंकि पहले हम ऑपरेशन में क्या करते थे, सुई लगाते थे आँख को सुन्न करने के लिए और उसके बाद आँख के ऊपर के हिस्से में बड़ा सा चीरा लगाते थे और पूरा लेंस निकाल देते थे। और उसके बाद शुरू में टाँके लगते थे, बाद में टाँके लगने बंद हो गए लेकिन चीरा बड़ा ही रहता था। और नया लेंस जो है या तो काली पुतली के ऊपर डाला जाता था या काली पुतली के पीछे बांधा जाता था। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे विज्ञान ने तरक्की करी, हमें पता लगा कि छिलका अलग, गूदा अलग और गुठली अलग है। तो अब हम क्या करते हैं, ऊपर के छिलके में छेद बनाते हैं, लेज़र से सारा गुठली गूदा निकाल देते हैं और जो छिलके का खोल बचा उसी के अंदर नया लेंस डाल देते हैं। तो आपका नया लेंस आपके पुराने लेंस के छिलके के ऊपर बाकी ज़िंदगी रहना है। और ये छिलका एक बार अगर ये चिपक जाएगा तो इसको छुड़ाना मुश्किल है। इसीलिए आज के ज़माने में पकाते नहीं और कहते हैं जितना कच्चा उतना अच्छा। कितना कच्चा? जब आपको चश्मे से भी अच्छा नहीं दिख रहा हो। तो जिस दिन आपकी दैनिक दिनचर्या के कार्यक्रमों में, आपके हॉबीज़ में अगर आपको दिक्कत होने लगे और चश्मे का नया नंबर चेक कराने के बावजूद नए नंबर से भी आपको दिक्कत होने लगे, तो वो समय है ऑपरेशन कराने का। दूसरा, आज के ज़माने में हम ऑपरेशन तब भी करते हैं जब मरीज़ कहते हैं कि हमको अब चश्मा नहीं लगाना है, वो पास के लिए या दूर के लिए चश्मा नहीं लगाना चाहते। तो वैसे केसेस में भी हम ये मोतियाबिंद का ऑपरेशन करते हैं और उसका नाम उस केस में रहता है रिफ्रैक्टिव लेंस एक्सचेंज। तो आज हम
जो लेंस हम डालते हैं वो बेसिकली 5 पैरामीटर्स में उसको हम तय करते हैं। पहला, उसका मटेरियल क्या है। जनरली जो बड़े चीरे से डलने वाले लेंस होते हैं वो PMMA मटेरियल के होते हैं, वो हार्ड लेंस होते हैं। तो अगर वो 6.5 मिलीमीटर के हैं तो हमको 6.5 मिलीमीटर का चीरा लगाना है, उसी के थ्रू से वो जाएंगे। दूसरा, फोल्डेबल लेंस आ जाते हैं, वो एक छोटे चीरे से जा सकते हैं, वो 2.8, 2.1 या 1.8 इतने मिलीमीटर के चीरे से वो अंदर चले जाएंगे, अंदर जाके खुल जाएंगे और वो छिलके के खोल में फिट हो जाएंगे। तो ये जो लेंसेज हैं इनके मटेरियल बेसिकली 2 तरह के हैं। एक है जिसका नाम है हाइड्रोफिलिक एक्रिलिक। तो हाइड्रोफिलिक लेंस जो है वो सस्ते होते हैं और हाइड्रोफिलिक में जाला आने का चांस ज़्यादा होता है। हमने ऊपर के छिलके में छेद बनाया तो शरीर उसको भरना चाहता है और ये जो भरने की प्रक्रिया है इसी में जाला आ जाता है। ये शुगर के मरीजों को जाला ज़्यादा आता है, यंग लोगों को ज़्यादा आता है, यानी 50 साल या उससे नीचे वाले लोगों को, या उन लोगों को ज़्यादा आता है जिनकी आंख में सूजन की कोई बीमारी है, जैसे यूवियाइटिस, विट्राइटिस या इस तरह की कोई सूजन की बीमारी। दूसरे तरफ जो लेंस है उसका नाम है हाइड्रोफोबिक एक्रिलिक। हाइड्रोफोबिक ऐसा मटेरियल है जिसको हम जब छिलके के खोल में डाल देंगे तो वो छिलके से बिल्कुल चिपक जाता है और ऐसा चिपक जाता है कि कुछ भी नया उसमें ग्रो नहीं होने देता। तो हाइड्रोफोबिक एक्रिलिक में जाला आने का चांस कम होता है। ये जाला क्या चीज़ है? ऑपरेशन के कुछ दिन के बाद लेंस का छिलका धुंधला होने लगेगा, आपको वापस से धुंधला दिखने लगेगा और आपको ऐसा लगेगा कि आपका मोतियाबिंद वापस आ रहा है या आपका लेंस खराब हो गया है। ये दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ है। ये जहाँ पर लेंस रखा गया है उसका छिलका कमज़ोर हो रहा है, उसका छिलका धुंधला हो रहा है और इसको अंग्रेजी में कहते हैं पोस्टीरियर कैप्सुलर ओपेसिफिकेशन। अब इसमें हमको एक लेज़र करना पड़ेगा, उस छिलके को काटना पड़ेगा ताकि देखने का रास्ता क्लियर हो सके। और ये लेज़र के बाद आँख के आगे मक्खी मच्छर से उड़ते दिखाई देने लगते हैं, क्योंकि ये जो छिलका है वो यहाँ पर है और इसको काटने से ये आँख के पीछे जो गाढ़ा पानी भरा है वो डिस्टर्ब हो जाता है और ये पानी जो है इसकी परछाई जो फिर आपको मक्खी मच्छर के जाले जैसा या मक्खी मच्छर जैसा, धागे जैसा ऐसा दिखने लगता है। दूसरा, जाला काटने के बाद कई बार पर्दा उतरने का खतरा बढ़ जाता है। ये जो आँख के पीछे पर्दा है ये उसका खतरा बढ़ जाता है। दूसरा, लेंस का अपनी जगह से हिलने का खतरा बढ़ जाता है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि ऐसा लेंस लगे जिसमें जाला ना आए। जो दूसरे तरह का लेंस है हाइड्रोफोबिक, उसमें जाला नहीं आता है। तो हम ऐसे लोगों में जिनको ज़्यादा रिस्क है जाला आने का, उनमें ये एडवाइस करते हैं। उसके अलावा जो लेंस का फीचर्स है जैसे एस्फेरिसिटी, उसमें आपकी नाइट विजन अच्छी रहती है, कॉन्ट्रास्ट अच्छा रहता है, यूवी प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। आँख में जो लेंस डल रहा है वो अल्ट्रा वायलेट लाइट को ब्लॉक करता हो। भगवान का दिया जो आँख में लेंस है वो सारा अल्ट्रा वायलेट लाइट सोख लेता है और क्योंकि वो ज़िंदगी भर धीरे धीरे अल्ट्रा वायलेट लाइट सोख रहा है, इसी वजह से उसमें मोतियाबिंद हो जाता है। जो लेटेस्ट थ्योरी है वो यही है। तो हम जो आँख में नया लेंस डालेंगे, अगर उसमें अल्ट्रावायलेट ब्लॉक करने की शक्ति नहीं होगी तो हमको हर चीज़ हल्का नीला जैसा दिखेगा। तो जो बहुत सस्ते लेंसेज होते हैं उसमें इस तरह का होता है, ऑपरेशन के बाद आपको हल्का नीला सा दिख रहा होता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस लेंस के फीचर में, उसको बोलते हैं फोकैलिटी, यानी कि लेंस पर कितने पावर हैं। तो उसके हिसाब से आज अभी प्रेजेंट कंडीशन में 5 तरह के लेंस अवेलेबल हैं। सबसे पहला नाम है मोनोफोकल। मोनो मतलब एक, फोकल मतलब पावर। इस लेंस में क्या होता है, एक पावर है। तो क्या होगा, हम जनरली इसको ऐसा डालते हैं कि आपको दूर अच्छा दिखाई दे और पास के लिए आपको करीब 2.5 या 3 नंबर का चश्मा लगता है। तो मोनोफोकल लेंस डालने के बाद आपको दूर अच्छा दिखाई देगा, पास देखने के लिए चश्मा लगाना होगा, क्योंकि जो भगवान का दिया लेंस था वो 20 से 24 तक अपना पावर चेंज कर सकता था। पर आपने जो नया लेंस डाला है अगर वो एक ही पावर का है तो एक ही दूरी पे दिखाई देगा। दूसरा, एक जो नया अभी बिल्कुल रिसेंटली लॉन्च हुआ है उसको आईहैंस बोल रहे हैं। आईहैंस लेंस में क्या है कि आपको दूर के साथ साथ बीच की चीज़ें भी दिखाई देंगी। तो बीच की चीज़ें बोले तो कंप्यूटर, आप जब टीवी देख रहे हैं तो नीचे जो छोटे महीन अक्षरों में पट्टी चल रही होती है वो, ये सब सारा उसमें दिखाई देता है। पर आईहैंस में भी पास पढ़ने के लिए आपको चश्मा लगाना पड़ेगा। उसके बाद जो कैटेगरी है वो बेसिकली बाईफोकल लेंसेज की है, यानी कि उसमें 2 पावर है। उनका पुराना नाम मल्टीफोकल भी है क्योंकि उसमें 2 पावर है। अब मल्टीफोकल लेंसेज में क्या होता है, आपको दूर अच्छा दिखाई देगा, पास अच्छा दिखाई देगा
और अधिकतर काम आपका बिना चश्मे के हो जाएगा। तो जिनका बहुत विजुअली डिमांडिंग वर्क नहीं है, जैसे हाउस वाइफ्स या कुछ ऐसे लोग जिनको बहुत पढ़ना नहीं है, थोड़ा बहुत काम है पास का, कंप्यूटर का काम नहीं है, मोबाइल का काम नहीं है, उनके लिए प्रोबेबली ये बहुत अच्छा है। जिनको रात को ड्राइव नहीं करना है उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है, क्योंकि मल्टीफोकल या बाईफोकल का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि जब आप रात को ड्राइव करेंगे तो आपको बहुत चमक लगेगी। जब सामने से हेडलाइट आएगा आपको 2 या 3 रिंग जैसे दिख सकते हैं, और वो रिंग आपको बहुत डिस्टर्ब करेंगे। या घर की लाइट में भी आपको देखने से वो रिंग दिखाई देते हैं, क्योंकि वो लाइट जो है वो छितरती है उसमें। तीसरे तरह का जो कैटेगरी है उसको EDOF बोलते हैं, यानी एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस लेंसेज। ये आप एक तरह से ऐसा समझिए प्रोग्रेसिव तरह का लेंस है। इसमें सारे पावर हैं और वो धीरे धीरे से बढ़ रहे हैं, तो अचानक से चेंज नहीं होने की वजह से आपको चमक नहीं दिखाई देता है, और आप बहुत पास से लेके बहुत दूर तक अधिकतर चीज़ें बिना चश्मे के देख सकते हैं। आपको रात को गाड़ी चलाने में कोई चमक नहीं लगेगी। इस लेंस का एक ही डिसएडवांटेज है कि आपको महीन अक्षर देखने को चश्मे की ज़रूरत होती है, बहुत पास का देखने में चश्मे की ज़रूरत लगेगी। जो 5वें तरह का लेंस है वो है ट्राईफोकल। ट्राईफोकल लेंस में 3 पावर है, और उसी के साथ में कुछ है क्वाड्रीफोकल लेंस, और क्वाड्रीफोकल लेंस में 4 तरह का पावर है। तो जो एल्कॉन का पेनॉप्टिक्स लेंस है वो बेसिकली ट्राईफोकल है, बट हम उसको क्वाड्रीफोकल की तरह उसके फंक्शंस है। तो इस लेंस से क्या होता है, आपको दूर पास नज़दीक सब कुछ बिना चश्मे के दिखता है। तो अभी तक का जो हमारा एक्सपीरियंस है या वर्ल्ड ओवर डॉक्टर्स का एक्सपीरियंस है, वो सबसे ज़्यादा चश्मे से इंडिपेंडेंस आपको ट्राईफोकल लेंस देता है। ट्राईफोकल लेंस का एक ही थोड़ा डिसएडवांटेज है कि आपको इसमें भी थोड़ी सी चमक लगती है और थोड़ा कॉन्ट्रास्ट कम होता है, लेकिन वो बिल्कुल नेग्लिजिबल है। और कई बार हम लेंसों को दोनों आंख में मिक्स एंड मैच करके भी लगाते हैं, जैसे एक आंख में हमने EDOF डाल दिया और एक में ट्राईफोकल डाल दिया, तो आपको ये चमक की प्रॉब्लम काफ़ी कम हो जाएगी और आपको दूर पास का जो है बहुत अच्छा दिखेगा। कई बार ऐसा भी होता है कि किसी ने एक आंख में मोनोफोकल लेंस डला लिया, फिर उनको समझ आया कि अब तो हम पास का नहीं देख सकते, तो उन्होंने दूसरी आंख में EDOF या ट्राईफोकल या इस तरह के लेंस भी डला सकते हैं। उससे क्या होता है, चश्मे पर निर्भरता कम हो जाती है। आप हर समय आपको चश्मा कैरी करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, लेकिन आप जब बहुत देर तक पढ़ेंगे तो आपको चश्मे की ज़रूरत पड़ेगी। इस टेक्निक को हाइब्रिड विजन बोलते हैं, जब एक आंख में मल्टीफोकल EDOF या ट्राईफोकल लेंस हो और दूसरे में मोनोफोकल। तो ये है मुख्यतः लेंस के बारे में। लेकिन आपके लिए कौन सा लेंस सबसे बेहतर है, इसके लिए आपको आपके डॉक्टर से मिलना पड़ेगा जिसने ऑपरेशन करना है। उसने आपके आंख के लेंस की स्थिति, आपके पर्दे की स्थिति, आपको और क्या बीमारी है वो, ये सारा कुछ को अच्छे से जांच करके फिर वो आपके साथ डिस्कस करके यह निष्कर्ष पे पहुंचा जा सकता है कि आपके लिए क्या है। इसमें बेसिकली 3 फैक्टर है। सबसे पहले आपका प्री एग्जिस्टिंग आंख का कुछ कंडीशन, कि आपके आंख में पहले से मान लीजिए सिलेंड्रिकल नंबर है तो आपको टॉरिक लेंस लगना है। अगर आपको मान लीजिए पर्दे में कुछ समस्या है, ARMD है, डायबिटिक का कुछ असर है, तो आपको फिर दूसरे तरह का लेंस लगना है। दूसरा है कि आप ऑपरेशन के बाद किस तरह का विजुअल लाइफ चाहते हैं, क्या आप चश्मे से मुक्ति चाहते हैं या थोड़ा बहुत चश्मा लगाने में आपको कोई दिक्कत नहीं है, या आप हर समय चश्मा लगाना चाहते हैं। तो इन, और तीसरी बात है वो है बजट, क्योंकि जैसे जैसे ये चश्मे से इंडिपेंडेंस होता जाता है लेंस कॉस्टली होते जाते हैं। लेंस का कॉस्ट 150 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपए तक का हो सकता है, और ये सब उसके फीचर्स की वजह से डिफरेंट होता जाता है। तो अगर आपको कुछ सवाल है लेंस के बारे में, आप नीचे के कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। अगर आप मेरे को मिलकर डिस्कस करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, या नीचे डिस्क्रिप्शन में अपॉइंटमेंट के लिए नंबर दिया हुआ है, आप उस पर कॉल करके मेरे से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।